नमस्कार दोस्तों, मैं नमन प्रेजोटेक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, कस्टमर साइड से पूछा जाता है कि कौन सी क्वालिटी के लिए कौन सा रिबन चलेगा, कौन से स्टिकर पे कौन सा रिबन यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी प्रिंटिंग सेफ रहे। तो आज का ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टिकर क्वालिटी पे कौन सा रिबन यूज़ करना चाहिए, गारमेंट इंडस्ट्री के लिए कौन सा रिबन यूज़ करना चाहिए ताकि प्रिंटिंग आपका सेफ रहे, वॉशेबल प्रिंटिंग हो कि धोने के बाद आपका प्रिंटिंग ना छूटे। तो आइए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गारमेंट इंडस्ट्री की। गारमेंट इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो शर्ट और टी शर्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो पैंट वगैरह, मतलब कि गारमेंट के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका क्वेरी ये रहता है कि उन्हें जो टैगिंग, साइज़ टैगिंग के लेबल्स होते हैं जो कॉलर के पीछे हमारे लगे होते हैं, साइज़ के लिए, प्राइस के लिए, ब्रांडिंग के लिए, उसमें कौन सा रिबन यूज़ करें। तो उसमें मेरे पास देखिए, ये पहले तो दो टाइप के लेबल हैं। पहले तो ये टाफिटा है जो कि आपका एक फैब्रिक में है, फैब्रिक में नॉन टेरेबल होता है और ये आपका गारमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुआ है ये आपका वॉशकर रिबन से प्रिंट हुआ है, मतलब कि वॉशकर इंक रिबन, आप इस प्रिंटिंग को आप वॉश भी करते हैं तो ये प्रिंटिंग नहीं छोड़ेगी। तो सबसे पहला आपका टाफिटा यूज़ होता है गारमेंट इंडस्ट्री में। और सेकेंड जो यूज़ होता है वो आपका साटिन है, जो कि आपका सिल्की टाइप में होता है और आपका ग्लॉसी में होता है। आप देखिए थोड़ा सा ग्लॉसी आपको दिख रहा होगा इस मटेरियल पे, और आपका सिल्की में है और नॉन टेरेबल में है। तो इसमें आपके रेसे टाइप के होते हैं, जो कि आपके धागे टाइप के रेसे निकलते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सेम यही प्रोसीजर जो इंक उसमें यूज़ होता है, वही सेम इंक आपका साटिन में यूज़ होगा, वॉश केयर इंक रिबन, जो कि आपका वॉशेबल प्रिंटिंग होती है। तो ये तो हमने बात कर ली गारमेंट इंडस्ट्री की। दूसरा हम लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे बात करते हैं कि जो ई कॉमर्स के जितने भी हमारे सेलर्स हैं, जो ऑनलाइन जो सामान आपका शिप करते हैं, और उसमें जो दो टाइप के लेबल जो यूज़ होते हैं, उसमें कौन सी प्रिंटिंग ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा, उसमें दो टाइप का लेबल आता है। एक आपका DT आता है और एक आपका क्रोमो आता है, राइट। जो आपका DT होता है वो सेल्फ प्रिंटिंग होता है, उसके अंदर इंक इनबिल्ट होता है, आपको रिबन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड आपका क्रोमो होता है। क्रोमो एक नॉर्मल पेपर होता है जिसमें आपका रिबन का यूज़ करना होता है। तो इसमें जो रिबन का यूज़ करना होता है, आप इसमें वैक्स रेजिन कर सकते हैं, रेजिन कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रिंटिंग होगी वो टोटली सेफ होगी, नॉन रिवेबल प्रिंटिंग होगी। नाखून से भी आप देखिए हार्डली रब करने पे भी इजीली रब नहीं होगा, राइट। तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए आपका सबसे ज़्यादा क्रोमो और प्लस आपका वैक्स रेजिन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो आपको फर्स्ट क्वालिटी मैंने आपको DT बताया था, उसमें सेल्फ इंक जो होता है वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज क्या करता है कि इसमें जो प्रिंटिंग होती है नाखून से रब करने पे वो इजीली रिमूव हो जाता है और फेड होने लगता है वो प्रिंटिंग। ठीक है, और अगर आप रिबन का यूज़ करते हैं तो आपका सेकंड जो बेनिफिट है कि आपका जो प्रिंटर है उसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है, बिकॉज आप रिबन के थ्रू प्रिंटिंग कर रहे हैं। आपका हेड का जो है प्रेशर कम लग रहा है प्रिंटिंग में, राइट। तो आपका ये दो क्वालिटी है जिसमें हमको रिबन का आपको वैक्स रेजिन यूज़ करना है प्रिंटिंग में। तो ये ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट। मेरे पास ई कॉमर्स के लिए ये मेरे पास वो सैंपल भी है और मैं दिखाऊंगा। ये शिपिंग लेबल का सैंपल है, इसमें ये रिबन से प्रिंट हुआ है और काफ़ी फाइन प्रिंटिंग है, जो कि इसमें एक एक वर्ड है वो काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं हमें। और इसकी जो प्रिंटिंग आप देख रहे हैं थोड़ा सा ग्लॉइस प्रिंटिंग होगी, आपको तो लग भी रहा होगा कि उभरा उभरा सा कुछ प्रिंटिंग है। तो कुछ इस टाइप से रिबन का प्रिंटिंग आता है। तो ये ई कॉमर्स के लिए आप रिबन का यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की। जितने भी ज्वेलरी सेलर्स हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरीज होती हैं उसमें प्राइस टैगिंग लगा होता है, आपका ब्रांडिंग होता है। तो उसमें ग्लॉसी पेपर का यूज़ होता है ताकि जो पेपर होता है नॉन टेरेबल होना चाहिए पेपर, और ग्लॉसी पेपर। मेरे पास एक सैम्पल भी होगा, ये देखिए आपका ये ग्लॉसी में है और इसके ऊपर प्रिंटिंग किया गया है रिबन से। ठीक है, ये आपका नॉन टेरेबल पेपर है, अगर कोई फाड़ने की कोशिश करेगा तो ये फटेगा नहीं पेपर आपका। ठीक है, तो इसमें जो रिबन का यूज़ किया जाता है, इसमें आपका रेजिन रिबन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ये प्रिंटिंग होती है वो नॉन रिवेबल होनी चाहिए। और जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है काफ़ी ज़्यादा फाइन प्रिंटिंग आती है। नाखून से रब करने पे भी आपका जो भी डेटा आप इस पर प्रिंट करते हैं वो आपका नॉन रिवेबल प्रिंटिंग होगा। तो इसीलिए जो ज्वेलरी के इंडस्ट्री में जो रिबन का यूज़ होता है वो आपका रेजिन रिबन का यूज़ होता है विथ पॉलिस्टर पेपर।
तो पॉलिस्टर में ग्लॉसी भी होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये तो हमने बात की है ज्वेलरी इंडस्ट्री का। फोर्थ इंडस्ट्री जो होगी वो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री ही होगी, बट गारमेंट के अंदर भी आपने देखा होगा एक प्राइस टैग लगता है, जो ये हैंगिंग टैग होता है, उसमें MRP टैग वगैरह होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक हार्ड टैग है गारमेंट इंडस्ट्री का, ठीक है, उसके ऊपर आपने देखा होगा ये कुछ इस टाइप का प्राइस टैग लगता है, और जिसमें साइज़ भी होता है, प्राइस भी होता है, बारकोड भी होता है, जो भी आपका डिज़ाइन वगैरह है कुछ इस टाइप का लिखने के लिए ये स्टिकर यूज़ होता है। और ये जो इसका प्रिंटिंग जो होता है, जो इंक रिबन होता है, वो आप देखिए किस टाइप का इंक रिबन है। नाखून से रिमूव करने पे भी ये इंक रिबन ज़रा सा भी फेड नहीं हो रहा है, ना ही आपके प्राइस पे इफेक्ट आ रहा है, ना किसी पे प्रिंटिंग पे इफेक्ट आ रहा है। तो इस प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मल पेपर का यूज़ किया जाता है, स्टिकर्स का, और उसके साथ साथ जो इंक रिबन चलता है वो आपका वैक्स रेजिन इंक रिबन क्वालिटी चलता है, प्रिंटिंग को ड्यूरेबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो ये आपका गारमेंट इंडस्ट्री की बात हो गई। फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बिलिंग से रिलेटेड। आप जैसा कि आपने किराना की दुकान पे देखा होगा, जो सामान लेने के बाद जो बिल प्रोवाइड किया जाता है, और मॉल वगैरह में, सुपरमार्ट्स वगैरह में, और उसके बाद साथ ही साथ में आपने पेट्रोल पंप में देखा होगा, हम लोग पेट्रोल भराते हैं तो उसके साथ हमें एक स्लिप मिलती है। ATM वगैरह पे जाते हैं, वहाँ भी हमें एक पर्ची टाइप का स्लिप मिलता है। और अगर मैं हाई लेवल की बात करूँ तो आपने दिल्ली मेट्रो वगैरह में आपने देखा होगा कि अभी जो हो रहा है वो पर्ची का जो स्लिप मिलता है जिसके ऊपर डेटा प्रिंट होता है, वो किस से प्रिंट होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो है आपका थर्मल रोल, ठीक है, जो कि आप थर्मल क्वालिटी का होता है। और इस पेपर के अंदर इंक इनबिल्ट होता है, तो इसमें किसी भी रिबन का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ सैंपल। ये मेरे पास सैंपल है, आप देख रहे हैं, ये आपका पेपर है, दोनों साइड से आपका वाइट ब्लैंक है, ठीक है। और मैं इसमें अभी नाखून से मारूंगा तो आप देखिए कुछ इस टाइप का, इसके अंदर इंक है, सेल्फ इंक इसके अंदर इनबिल्ट है, जो कि इसमें रिबन का यूज़ नहीं करना होता है। तो ये थर्मल क्वालिटी का होता है, जिसमें आपका बिलिंग रोल का यूज़ करना होता है बिलिंग पर्पस के लिए, मॉल वगैरह में, आपका पेट्रोल पंप वगैरह में। मेरे पास कुछ सैंपल भी हैं। ये दिल्ली मेट्रो का स्लिप जो अभी हाल फिलहाल में का ही है, और आप देख रहे हैं इस पेपर के ही अंदर इंक इनबिल्ट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये दिल्ली मेट्रो का मेरे पास वो है, और ये देखिए इस पेपर के अंदर सेल्फ इंक है। और एक और है मेरे पास, ये देखिए, इसमें कोई भी इंक रिबन का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये मेरे पास ग्रॉसरी का भी है, ग्रॉसरी का कुछ इस टाइप से बिल मिलता है आपको, ठीक है। और इस पेपर में ये देखिए, इस पेपर में भी रिबन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो कुछ इस टाइप का क्वालिटी होता है जो कि हमको यूज़ करना होता है। जब हम लोग बिलिंग करते हैं तो उसमें रिबन का यूज़ नहीं होता है, विदाउट रिबन ही प्रिंट हो जाता है। जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप किसी और इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं जिसमें आप स्टिकर का यूज़ करना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि किस रिबन क्वालिटी का आप यूज़ करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। हमारे स्लैश नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है कस्टमाइज साइज़ वगैरह का, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आप जो डेली वाइज पे हम लोगों का वीडियोस आता है आप तक अपडेट मिलता रहे। और ऐसे ही आप सभी का प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। और थैंक यू, धन्यवाद।